जब अपने लोगों को उनका हित समझाएं और इसे वो हमारा स्वार्थ समझकर हमसे दूर जाना। देशमुख और पाटिल भले ही आपके साथ ना हो, परंतु प्रजा आपके साथ है। वो भी तो हमारे साथ नहीं है मां साहब। देखा ना आपने, सब वापस चले गए। इस कमबख्त मरदूद की लाश अभी भी यहां पड़ी है। ले जाओ उसे और फेंक दो इसके गांव में, ताकि सबको सबक मिल सके कि मियां रहीम से नाफरमानी करने का अंजाम क्या होता है। मियां रहीम, अब तो हमें छोड़ दो, जाने दो हम सबको। जाने दे, छोड़ दे। क्यों शिवाजी के तलवे चाटने के लिए इतने बेचैन हो रहे हो? फिक्र मत करो कौंडे देशमुख, बहुत जल्द वो शिवाजी खुद यहां आकर हमारे सामने झुकेगा। जबान संभाल कर बात करो मियां रहीम। तुम समझते हो कि हम सबको बंदी बनाकर तुम जीत गए? नहीं मियां रहीम, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तुम्हारे आतंक का अंत बहुत नजदीक है। कम बख्त तेरी ये हिम्मत! हाँ! यार रहीम, ये आप क्या कर रहे हैं? जोश से नहीं, होश से काम लीजिए। पहले ही हम एक पाटिल को मार चुके हैं और फिर देशमुख को मारेंगे तो सारे पाटिल और देशमुख हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। सिपाहियों, ये सब हमारे पास रहेंगे। अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो ये सब के सब शिवाजी के पास चले जाएंगे। क्यों शिवाजी राजे पे तुमको बहुत भरोसा है ना? हम भी देखना चाहते हैं वो शिवाजी तुम सबको कैसे ले जाता है यहां से। अभी तो तुम्हारी शिकस्त की शुरुआत हुई है शिवाजी राजे भोसले। हमें क्षमा कर दीजिए बाबा साहिब, हम आपका सपना पूरा नहीं कर पाए। आपका शिवा हार गया बाबा साहिब, हार गया। गफार वो खत रवाना कर दिया जो शाहजी राजे को देने के लिए दिया था? जी जनाब, वो खत उसी दिन काशिद के हवाले कर दिया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये पता लगाया कि वो पैगाम उन्हें मिला या नहीं? यकीनन कल तक तो मिल ही जाएगा। और कल हम मुस्तफा खान के साथ वहां पहुंच जाएंगे, और खुदा न खास्ता अगर हमारे पहुंचने से पहले वो खत वहां नहीं पहुंचा तो कयामत टूट पड़ेगी। आदिल शाह का शक यकीन में बदल जाएगा। नहीं, वो खत शाहजी के पास हमारे पहुंचने से पहले पहुंच जाना चाहिए। हम बीजापुर की सीमा पर पहुंच चुके हैं, अब थोड़ा विश्राम करना उचित है। हाँ, हमारा भी यही ख्याल था। चलिए। अब चलिए, हम अभी आते हैं। जी।
जनाब, आदिल शाही मोहर अवश्य ही आदिल शाह का आदमी है जो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ ठहरा हुआ है। अरे कहाँ चल दिए जनाब? अरे व्यापारी है भाई, चल पड़े व्यापार के कामकाज के लिए। क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हैं? ये देखिए, एक बात समझ में नहीं आ रही। ये आदिल शाह के कारिंदे को व्यापारी के भेष बदलकर यहाँ ठहरने की क्या आवश्यकता है? आजकल यहाँ सुल्तान के जासूस चारों ओर फैले हुए हैं। क्यों भाई, कोई बाहरी खतरा है क्या? भारी खतरा नहीं, वो लोग तो आदमियों को ढूंढ रहे हैं। क्या किया है उन दोनों ने? घोड़े, असलहे कहीं पहुंचाने की बात। लेकिन तुम्हें कैसे पता वो आदमी सुल्तानी की थी? अरे उनके पास आदिल शाही मोहर थी। अब शायद वो मोहर उनकी पहचान के लिए ही होगी। राजे भोजन। राजे, 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 कहाँ चले गए? सही भाई, क्या हुआ? माँ साहिब, राजे अपने कक्ष में नहीं है। हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मातोश्री, जल्दी आइए। क्या हुआ गोमा जी काका? देखिए ना राजे। जागीरदार वही होता है जिसके साथ उसकी प्रजा हो। हमें 12 मावलों का समर्थन प्राप्त है और तुम्हें 12 लोगों का भी नहीं। सच्चाई देखो शिवाजी राजे, यहाँ इन बच्चों के सिवाय तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। आइए मातोश्री, वो देखिए। माँ साहब, उन्हें रोकिए ना। नहीं सही भाई, रहने दीजिए उन्हें। अब ये किसी की नहीं सुनेंगे। ये आप क्या कह रही है माँ साहब? सच कह रहे हैं हम। चलिए। सही भाई, अरे देवा,
सई बाई, ये क्या कर दिया आप? क्या आप गंगाजल का महत्व नहीं जानती? क्या आप नहीं जानती कि ये कितनी दूर से आता है? क्या एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता आपसे? क्षमा कर दीजिए माँ साहब। क्षमा कर दीजिए? जाने दीजिए ना माँ साहब, गलती से सही के हाथों से छूट गया। आप चिंता क्यों करती हैं? कल दूसरा आ जाएगा। यही तो हम आपको समझाना चाहते थे राजे। आज आपकी हार हुई है तो क्या हुआ, कल आप जरूर विजयी होंगे। तो ये सब नाटक था? आपको रोकने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और सुनिए, ये गंगाजल नहीं, साधारण पानी था। अब आप लोग जाइए, हम राजे से कुछ बात करना चाहते हैं। बेटा, पराजय की पीड़ा सहना बहुत कठिन होता है, परंतु हार कर भी जो अपना धैर्य नहीं खोता वो ही विजयी होता है। अगर आप ही निराश हो गए तो बताइए इसका प्रभाव आपकी प्रजा पर क्या पड़ेगा? शिवबा, डूबते सूरज को कोई जल नहीं चढ़ाता। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। देखिए, विजय आप ही की होगी। आज जो लोग आपके साथ नहीं हैं, कल वो भी आपके साथ होंगे।